कहानी एक ऐसे मामले की जिसे इलाहाबाद पुलिस कभी सुलझा नहीं पाई। एक सुबह इलाहाबाद के एक छोटे से लॉज से फोन आया कि कमरा नंबर 17 में एक युवक की लाश मिली। वो लाश 27 साल के आकाश की थी, जो पिछले एक हफ्ते से वहां छुपा हुआ था। उसकी गर्दन पर नील के गहरे निशान थे और आंखें इतनी खुली थी कि लगता था मौत से पहले उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी सांसें रुक गया। कमरे की तलाशी में पुलिस को एक डायरी मिली, जिसके साथ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक लड़की थी, तन्वी। आकाश ने डायरी में लिखा था कि उसकी जान को खतरा है और वो खतरा तन्वी की वजह से है। उसने लिखा, वो मुझे मार डालेगी, वो हर जगह है। आकाश और तन्वी कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन डिग्री खत्म होते ही आकाश ने तन्वी को छोड़ दिया क्योंकि उसे एक अमीर परिवार की लड़की से शादी करनी थी। तन्वी टूट गई। उसके बाद से आकाश की जिंदगी नरक बन गई। पहला हादसा तब हुआ जब आकाश शादी के लिए रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था। अचानक उसकी कार की ब्रेक फेल हो गई और वो एक ट्रक से टकरा गया। अस्पताल में धुंधली नजरों से उसने देखा तन्वी खिड़की के बाहर खड़ी उसे घूर रही थी। डॉक्टरों ने उसे दर्दनाशक दवाओं का असर बताया। फिर एक रात आकाश के घर के सारे शीशे टूटे मिले। पत्थरों से उन्हें तोड़ा गया था। पड़ोसियों ने कहा उन्होंने एक लड़की को भागते देखा। आकाश को यकीन था वो तन्वी थी। सबसे भयानक घटना तब हुई जब आकाश अपने मंगेतर प्रिया के साथ था। प्रिया छत पर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक चीखी और नीचे गिर पड़ी। आकाश ने नीचे देखा तो प्रिया के शरीर खून से लथपथ भरा था और उसके पास तन्वी खड़ी थी। वो ऊपर आकाश की तरफ देख रही थी। आकाश नीचे भागा, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा तन्वी गायब हो गई। इस घटना के एक हफ्ते बाद आकाश के घर में आग लग गई। उसके माता पिता उस आग में फंस गए। आकाश उस दिन काम से लौटा तो सब कुछ राख हो चुका था। उसी रात उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन में सिर्फ एक लड़की की हाथी थी, वही हाथी जो तन्वी की थी। आकाश ने पुलिस में शिकायत की कि तन्वी उससे मारना चाहती, लेकिन जब पुलिस ने तन्वी के बारे में जांच की तो पता चला तन्वी की मौत को 3 साल हो चुके थे। कॉलेज खत्म होने के बाद आकाश के छोड़ देने पर तन्वी गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। एक दिन वो गंगा में कूद गई और उसका शव कभी नहीं मिला। पुलिस ने आकाश को पागल समझा। उसके मंगेतर और माता पिता की मौत के सदमे में वो बात बात पर तन्वी के नाम लेता था। अदालत ने उसे मानसिक संस्थान भेज दिया, लेकिन वहाँ भी आकाश की सेन नहीं मिला। उसमें डायरी में लिखा कि तन्वी वहाँ भी उसके पीछे आ गई है। रातों को उसके कमरे में काले बिल्लियाँ आती, उसके बिस्तर पर कीचड़ के निशान मिलते। एक दिन हिम्मत करके आकाश संस्थान से भाग निकला और इलाहाबाद आ गया, ये सोचकर कि दूर चला जाऊंगा तो शायद बच जाऊंगा। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था, वो वहाँ भी आ गई है। मैंने उसे आज रात खिड़की के बाहर देखा। वो कहती है आज रात मेरे साथ चलनी है। शायद ये मेरा आखिरी पन्ना है। पुलिस ने जब इस केस की जांच की तो हैरान रह गई। कमरे की दरवाजा खिड़कियाँ अंदर से बंद थी। किसी के आने जाने के निशान नहीं थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि आकाश की मौत आत्महत्या थी। उसने खुद अपना गला दबाकर जान ली थी। पर सवाल ये था, कोई इंसान खुद अपना गला इतनी ताकत से कैसे दबा सकता है कि उसकी मौत हो जाए। और उसकी डायरी में लिखी हर बात सच कैसे निकली। इलाहाबाद पुलिस ने केस बंद कर दिया और उस लाश के मालिक ने कमरा नंबर 17 को हमेशा के लिए बंद करवा दिया।